नमस्कार दोस्तों, खबर ग्राम में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा 2025 जो कि अहम माना जा रहा है, खास करके आरजेडी के लिए। अगर इस बार आप चीफ मिनिस्टर नहीं बनते हैं, आने वाले समय में मुश्किल होगा और आप बनने से वंचित ही रहेंगे। इसीलिए आरजेडी लगातार यहाँ क्षेत्र पे बने हुए हैं ताकि इस बार मुख्यमंत्री बन जाए। तो क्या कुछ कह रहा है जनता, क्या स्थिति है और कौन जीत रहे हैं, आप हमेशा खबर ग्राम से बने रहिए ताकि आपको एक एक विधानसभा का अपडेट मिलता रहेगा। तो आज हम बात करते हैं मधेपुरा जिला के वह 4 विधानसभा के बारे में। मधेपुरा की बात करें तो आलमनगर की बात करें तो पिछले बार यहां से नरेंद्र नारायण यादव जो कि जदयू प्रत्याशी थे, 1,02,517 वोट ला करके चुनाव हरा दिए थे नवीन कुमार आरजेडी प्रत्याशी को लगभग 30,000 वोटों से। इस बार नरेंद्र नारायण यादव को जदयू ने पुनः चुनावी मैदान में उतारा। वहीं सुबोध कुमार सुमन को जनसुराज ने और नवीन निषाद यहां से वीआईपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। मुकाबला यहां एक तरफा माना जा रहा है। एक तरफे मुकाबले में नरेंद्र नारायण यादव जदयू प्रत्याशी यहां से चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं बिहारीगंज से। बिहारीगंज की बात करें तो यहां पर पिछले बार निरंजन कुमार मेहता जदयू प्रत्याशी थे और वो चुनाव जीत गए थे और 81,000 वोट लाकर चुनाव जीते थे और लगभग यहां पर 19,000 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी के सुभाषी शरद यादव यानी शरद यादव की बेटी को जो कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए थे उनको चुनाव हरा दिए थे। अगर हम उसके बाद इस बार की बात करें तो माना जा रहा था बिहारी यहां से कहीं न कहीं शांतनु यादव यानी शरद यादव के बेटे को चुनावी मैदान में उतारेंगे यहां से या मधेपुरा से, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ क्योंकि वह रो रहे थे कि हमके मेरे साथ धोखा हुआ, पार्टी का भी विलय करा लिया गया और मुझे टिकट भी नहीं दिया। कहीं न कहीं मेरा राजनीतिक हत्या करना चाह रहे हैं आरजेडी वाले। और बिहारीगंज की बात करें तो यहाँ पर निरंजन कुमार मेहता जदयू प्रत्याशी है। रेणु कुशवाहा जो कि पिछले बार खगड़िया से एलजेपी प्रत्याशी थे और यह मंत्री भी रह चुकी है और विधायक भी रह चुकी है और सांसद भी रह चुकी है, इसलिए रेणु कुशवाहा यहाँ से आरजेडी प्रत्याशी बनाए गए हैं। और अमरेश राय को यहाँ पर जनसुराज से हैं और माना जा रहा है कि बिहारीगंज से रेणु कुशवाहा की स्थिति मजबूत है और ये रेणु कुशवाहा आरजेडी प्रत्याशी यहाँ से मधेपुरा सीट निकालने में कामयाब हो रही थी। यह सीट जा रहा है आरजेडी के पाले में, सॉरी बिहारीगंज जा रहा है आरजेडी के पाले में, यहाँ से आरजेडी चुनाव जीत रही है। उसके मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा से प्रोफेसर चंद्रशेखर जी आरजेडी प्रत्याशी पिछले बार 15,000 वोटों से चुनाव जीत गए तो निखिल मंडल जदयू प्रत्याशी को चुनाव हरा दिए थे। यहाँ से पप्पू यादव भी चुनाव लड़े थे और उनको सिर्फ 26,000 वोट आया था और चुनाव हार गए थे। मधेपुरा की बात करें तो यहाँ से इस बार कविता शाह जदयू प्रत्याशी हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर को आरजेडी ने पूरा भरोसा जताया, इनको टिकट दिया। वहीं शशि कुमार यादव को जनसुराज ने टिकट दिया। यहाँ मुकाबला एक तरफा माना जा रहा है। मधेपुरा जो हमेशा आरजेडी का गढ़ रहा था, लेकिन पिछले बार यहाँ पर भी आरजेडी चुनाव जीती थी, इस बार भी आरजेडी चुनाव प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव चुनाव यहाँ से जीत रहे। तो मधेपुरा सीट जा रहा है आरजेडी के पाले में। अब हम चलते हैं सिंहेश्वर की बात करें तो यहाँ पर चंद्रहास चौपाल जो पिछले बार 86,118 वोट ला करके लगभग 6,000 वोटों से चुनाव जीत गए थे, रमेश ऋषिदेव जी को जो जदयू प्रत्याशी से चुनाव हरा दिए थे और यहाँ पर आरजेडी प्रत्याशी चंद्रहास चौपाल चुनाव जीत गए थे। इस बार की जो स्थिति है, यहाँ पर रमेश ऋषिदेव को जदयू ने पुनः प्रत्याशी बनाया, चंद्रहास चौपाल को आरजेडी ने प्रत्याशी बनाया और प्रमोद कुमार राम को जनसुराज ने चुनावी मैदान में उतारा। इस बार माना जा रहा है कि सिंहेश्वर सीट पुनः यहाँ पे आरजेडी से चंद्रहास चौपाल जी चुनाव जीत रहे हैं और अच्छे खासे अंतर, पिछले बार 6,000 के मार्जिन था, इस बार कहीं न कहीं आईपी गुप्ता के आ जाने से उधर उसका भी पकड़ है और वीआईपी का भी वोट इसमें तब्दील हो रहा है। लगभग 10 से 15% वीआईपी का भी सीट मतलब वोट चंद्रहास चौपाल के पाले में जा रही है और यहाँ से कहीं न कहीं आरजेडी चुनाव जीत रही है। इस तरह से मधेपुरा की बात करें तो आलमनगर जदयू प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, बिहारीगंज से आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, मधेपुरा से भी आरजेडी चुनाव जीत रही है और सिंहेश्वर से भी आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से मधेपुरा की बात करें तो 1 पर एनडीए और 3 पर इंडिया गठबंधन, यानी यहाँ पे भी सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है एनडीए को। आगे भी बचे हुए जिले के बारे में आप लोग के बीच जल्द हाजिर होंगे, तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। अब एनर्जी डाउन